एलन मस्क का नाम आज उन व्यक्तियों में शामिल है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाया जो आम आदमी के लिए कल्पना से परे है। वे एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान देकर दुनिया को नई दिशा दी है। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी जैसी कंपनियों के संस्थापक और प्रमुख एलन मस्क ने अपनी असाधारण सोच और दृष्टिकोण से हमें ये दिखाया है कि दृढ़ संकल्प और नवाचार के माध्यम से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरल मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और नाविक थे, जबकि उनकी मां मेय मस्क एक कनाडाई साउथ अफ्रीकी मॉडल और आहार विशेषज्ञ थी। मस्क के 2 भाई बहन हैं, किम्बल जो एक उद्यमी और रसोइया हैं, और टोस्का जो एक फिल्म निर्माता हैं। मस्क का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उन्हें स्कूल में अक्सर धमकाया जाता था और उनके माता पिता का तलाक हो गया जब वे 10 साल के थे। मस्क ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया, जो उनके जीवन का एक चुनौतीपूर्ण चरण था। बावजूद इसके, मस्क ने अपने शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में किताबों में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी और स्वयं अध्ययन करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति गहरी जिज्ञासा विकसित की। शिक्षा मस्क ने प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उनका स्कूल का समय चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनकी असामान्य बुद्धिमत्ता ने उन्हें अपने सहपाठियों से अलग बना दिया। 17 साल की उम्र में एलन ने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया और कनाडा चले गए ताकि वे सैन्य सेवा से बच सकें, जिसे उस समय अनिवार्य माना जाता था। कनाडा में मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने 2 साल अध्ययन किया। इसके बाद वे 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए, जहां उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री और कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज से भौतिकी में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 1995 में मस्क ने अपनी PhD की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू की, लेकिन उन्होंने महज 2 दिन के भीतर इसे छोड़ने का फैसला किया। इंटरनेट का उभरता हुआ युग मस्क को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और वे इस क्षेत्र में अवसरों को भुनाना चाहते थे। मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 कॉर्पोरेशन की स्थापना की। ये कंपनी न्यूज़पेपर्स के लिए एक सिटी गाइड विकसित करती थी। Zip2 ने जल्द ही सफलता हासिल की और 1999 में कॉम्पैक्ट ने इसे $307 मिलियन में अधिग्रहित कर लिया। इस बिक्री से मस्क को लगभग $22 मिलियन प्राप्त हुए। X.com और PayPal Zip2 की सफलता के बाद मस्क ने X.com की स्थापना की, जो एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा और ईमेल भुगतान कंपनी थी। 1 साल बाद X.com का कन्फाइनिटी के साथ विलय हो गया, जिससे PayPal का जन्म हुआ। पेपैल ने ऑनलाइन भुगतान के क्षेत्र में क्रांति ला दी और 2002 में इसे ईबे ने $1.50 बिलियन में अधिग्रहित कर लिया। इस अधिग्रहण से मस्क को लगभग $165 मिलियन प्राप्त हुए, जिसने उनके भविष्य के बड़े उद्यमों की नींव रखी। स्पेसएक्स की स्थापना पेपैल की बिक्री के बाद मस्क का ध्यान अंतरिक्ष की ओर मुड़ गया। उनका सपना था कि मानवता को एक बहुग्रह सभ्यता बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने 2002 में स्पेसएक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प की स्थापना की। मस्क का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना था। स्पेसएक्स ने कई प्रारंभिक असफलताओं का सामना किया, लेकिन 2008 में फाल्कन 1 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ कंपनी ने महत्वपूर्ण प्रगति की। इसके बाद नासा ने स्पेसएक्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आपूर्ति मिशन का अनुबंध दिया। स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी रॉकेट का विकास किया, जिनमें से फाल्कन 9 का पुनः प्रयोज्य बूस्टर रॉकेट परीक्षण एक बड़ी सफलता थी। मस्क का अंतिम लक्ष्य मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करना है। टेस्ला और ऊर्जा समाधान 2004 में मस्क ने टेस्ला मोटर्स अब टेस्ला में निवेश किया और इसके चेयरमैन बने। टेस्ला का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्यधारा में लाना था। 2008 में टेस्ला ने अपनी पहली कार रोडस्टर लॉन्च की, जिसने इलेक्ट्रिक कार उद्योग में क्रांति ला दी। इसके बाद मॉडल S, मॉडल X, मॉडल 3 और मॉडल Y जैसी कारें आई। इन्होंने वैश्विक स्तर पर सफलता हासिल की। टेस्ला ने ऊर्जा क्षेत्र में भी कदम रखा और सोलर पैनल तथा पावर वॉल जैसी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का विकास किया। मस्क की दृष्टि एक सतत और अक्षय ऊर्जा भविष्य की है। उन्होंने गीगाफैक्ट्री की स्थापना की, जो दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री है। न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी 2016 में मस्क ने न्यूरालिंक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधे संपर्क स्थापित करना है। न्यूरालिंक का लक्ष्य न्यूरोलॉजिकल विकारों का इलाज करना और मानव संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाना है। 2017 में मस्क ने बोरिंग कंपनी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शहरों में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए भूमिगत सुरंग प्रणालियों का विकास करना है। मस्क की सुरंग ड्रिलिंग परियोजना ने हाइपरलूप की अवधारणा प्रस्तुत की, जो एक उच्च गति वाली परिवहन प्रणाली है। सोलर सिटी और ओपनएम्स ने 2006 में सोलर सिटी की सह स्थापना की,
जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सौर ऊर्जा प्रणालियों की प्रमुख प्रदाता बन गई। 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी का अधिग्रहण कर लिया, जिससे टेस्ला की ऊर्जा उत्पादों की श्रृंखला को और विस्तार मिला। 2015 में मस्क ने ओपनएआई की सह स्थापना की, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित और लाभकारी विकास को बढ़ावा देना है। ओपनएआई तकनीकों के विकास में अग्रणी है, जो मानवता के लिए लाभदायक है। मस्क का व्यक्तिगत जीवन अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहता है। उनकी 3 बार शादी हुई है और उनके कुल 10 बच्चे हैं। उनकी पहली शादी 2000 में कनाडाई लेखक जस्टिन विल्सन से हुई थी, जिनसे उनके 6 बच्चे हैं। 2008 में उनका तलाक हो गया। मस्क ने फिर 2010 में अभिनेत्री तालुला राइली से शादी की, लेकिन यह शादी 2012 में समाप्त हो गई। 2013 में दोनों ने फिर से शादी की, लेकिन 2016 में फिर से तलाक हो गया। मस्क ने बाद में कनाडाई संगीतकार ग्राइम्स क्लेयर बाउचर के साथ संबंध स्थापित किया, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों के साथ साथ चर्चा का विषय बना रहता है। एलन मस्क को उनके नवाचार और तकनीकी योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। वे टाइम पत्रिका के 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर थे और उन्हें फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो भी बनाया गया है और उनकी कंपनियों को कई वैज्ञानिक और तकनीकी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मस्क की सोच और दृष्टिकोण। एलन मस्क के जीवन का प्रमुख लक्ष्य मानवता के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। वे अंतरिक्ष यात्रा को मानव जीवन के लिए अनिवार्य मानते हैं और पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना की खोज में लगे हुए हैं। उनका मानना है कि तकनीक और नवाचार के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। मस्क की दृष्टि एक ऐसी दुनिया की है, जहां ऊर्जा का उपयोग सतत और पर्यावरण के अनुकूल हो।